शरीर से रक्त निकल रहा है, मांस दिख रहा है, और ऐसी अवस्था में भी आप भजन कर रहे हैं। भविष्य में यही मेरे जीवन साथी बने। पति के चरणों में प्रणाम किया, और जब तारा आग में कूदने को तैयार हुई, भरा हुआ है इसलिए वो दिखा नहीं सकते ज्यादा। पूरी बालिकाएं तो अपना दंड भी लाठी प्रणाम। पहला मैं गीता पिस्टल मोड़ वाली आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो यार, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है आजकल हमारे अल्मोड़े में जो है भागवत हो रहा है, देवी भागवत। तो उसी को सुनने के लिए हम सब भी महिलाएं जाते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे न्यू इंदिरा कॉलोनी में जो है बहुत बढ़िया भागवत। यह देखो मेरे साथ जा रही हीरोइन, मेरी सास। अच्छा, एक और आ रही है मेरी दिरानी, और साड़ी इसको मिली नहीं है, सूट पहन के आ रही है। साड़ी नहीं है। हाँ, मैं गीता दी के साथ हूँ। अरे ये देखो मेरी दिरानी। ओहो, दिरानी मेरे साथ। तो हम थोड़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि आज जो है व्यास पूजन है ना, व्यास 4 बजे से। हाँ, 4 बजे से। तो 4 बजे। हाँ, 4 बजे। तो आपको ले चलती हूँ भागवत की ओर। आज लास्ट दिन होगा भागवत का, तभी तो व्यास पूजन हो रहा है ना। तो आज लास्ट दिन है व्यास भागवत का, तो आज व्यास पूजन हो रहा है। आप लोगों को ले चलती हूँ कथा की ओर। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं फील्ड में जो है 2 तारीख को जो है दशहरा है, उसके बाद यहाँ फिर एक वो मेला लगने वाला है। क्या है मुझे ढंग से पता नहीं है, तो आप कुछ टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगी 3 तारीख को क्या चीज़। तो आप जो है व्यास जी के मुखाग्र आज की कथा का आनंद लीजिएगा। जो हरि के भजन को छोड़ करके रात दिन विषयों में फंसे रहते हैं। उमा ने पूछा, फिर बड़भागी कौन है? भोलेनाथ ने कहा, जो रघुवीर चरण अनुरागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी। वही व्यक्ति भाग्यवान है, गुणज्ञ है, जो माया के चंगुल को छोड़ करके मायापति का भजन करता है, चिंतन करता है। गीता जी में रामायण चौगुणों कीनो चातुर माने, चौगुणों कीनो मूरख मूल गवायो, पावरे तूने ये राजन गवायो, बावरे तूने ये राजन। ये संसार हाट बनिएगी, ये बनिएगी बाजार है हमारा संसार। ये संसार हाट बनिएगी, सबको सौदा से चुकाओ, सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले जगत सारे संत अपनी अपनी गाय लेकर के लाल किला मैदान में आ गए। लाल किला मैदान में संत और गायें थी। गोपाष्टमी का दिन, जिस दिन सनातनी गौ पूजन करते हैं, जिस दिन भारतवासी
गौ पूजन करते। जिस दिन भगवान बाल कृष्ण लाल ने गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करके गौचारण का कार्य प्रारंभ कर दिया। गोपाष्टमी का दिन कृपात्री जी महाराज लाल किले मैदान में अनशन में बैठे हुए थे। इंदिरा सरकार ने संतों पर और गायों पर गोली चलवाई। कई संत चोटिल हो गए, कई गायें मारी गई। कांग्रेस सरकार के द्वारा, इंदिरा सरकार के द्वारा भारतवर्ष में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, गौ हत्या हुई, वो भी गोपाष्टमी के दिन। कृपात्री जी के आंसू निकले महाराज। कृपात्री जी महाराज को जेल में ठूस दिया गया। जेलर से कहा गया कि इस बाबा को खूब मारो, लोहे। आप ऐसी स्थिति में भी भजन कर रहे हैं, शरीर से रक्त निकल रहा है, मांस दिख रहा है, और ऐसी अवस्था में भी आप भजन कर रहे हैं, आपको पीड़ा नहीं हो रही महाराज जी? बोले प्यारे, जब तक ये शरीर रहेगा ये भजन तो तब तक चलता रहेगा। ये शरीर किसी भी स्थिति में रहे, भजन तो रुकने वाला है नहीं, ध्यान देना। और रही बात पीड़ा की, गौ हत्या से बड़ी पीड़ा नहीं मेरी, गौ हत्या से बड़ी पीड़ा नहीं मेरी महाराज। गृह मंत्री को बड़ा क्षोभ हुआ महाराज, और जब जेल से बाहर निकल के आए गृह मंत्री, पत्रकारों ने घेर लिया। बोले महाराज श्री ने क्या कहा आपसे? गृह मंत्री रोने लगे। बोले मैं इनके लिए कुछ कर तो नहीं सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं शासन के द्वारा, पर मैं अभी इसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देता हूं, क्योंकि किसी महान संत का अपराध हो गया महाराज। मैंने संत तो बहुत देखे संसार में, पर ऐसा धर्मनिष्ठ, ऐसा सिद्धांती संत नहीं देखा। इसलिए मैं अपने गृह मंत्री पद से अभी इस्तीफा देता हूं। दिन तुमने गौ हत्या करवाई, इसलिए जाओ, गोपाष्टमी को ही तुम्हारा परिवार नष्ट होगा। इतिहास ढूंढ लीजिए, इंदिरा जिस दिन मरी है गोपाष्टमी ही थी। संजय जब मरे हैं अष्टमी का दिन था। इतिहास गवाह है। ऐसे सिद्धांती संत महाराज, ऐसा सिद्धांत रखने वाले भारतीय संत। तो जो सिद्धांती लोग होते हैं वो मर जाएंगे लेकिन अपने जीवन का सिद्धांत नहीं छोड़ते हैं। खून से लथपथ है लेकिन भजन नहीं छोड़ा है। ये तो चले, ये शरीर का धर्म है, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये होगा। सिद्धांतवादी लोग अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते। मैं यज्ञ का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि तुम चांडाल हो सकते व्रत। आजकल कोई भी यज्ञ करने लगता है, कोई भी हवन करने लगता है। पुरानी परंपराएं थी, आज नग्न पैर चल रहे हैं। महलों से निकले, चारों तरफ समाचार फैल गया जैसे राम वनवास के समय लोग सड़कों पर उतर गए थे, इसी प्रकार हरिश्चंद्र के लिए भी पूरी अयोध्या सड़कों पर आ गई महाराज, मार्ग पर आ गई, और सब लोग विकल हो गए। हा राजन किं कृतं कर्मो कुतः क्लेश समागमः वंचितोऽसि महाराज विविधा पंडितेन। हा राजन किं कृतं, लोग रुदन करने लगे। अरे विश्वामित्र, तुम्हारे हृदय पत्थर का है, तुमने छल करके हमारे भोले भाले राजा से दान मांग लिया,
हमारे राजा के संग ऐसा व्यवहार किया। तो अयोध्या से काशी पैदल जा रहे हैं। कौन? राजा हरिश्चंद्र। कोई सवारी नहीं, रास्ते में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं। काशी पहुंचते पहुंचते पैरों में छाले पड़ गए। मार्ग में रोहित रोता हुआ कहता, पिताजी कितनी दूर जाना है? पिताश्री हमारे रथ कहाँ हैं? हमारे घोड़े कहाँ हैं? हमने महल क्यों छोड़ दिया पिताजी? अब झूठ तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए सब कुछ सच सच बता दिया। रोहित कहता, पिताश्री दक्षिणा के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? हरिश्चंद्र कह रहे हैं हम काशी। तीनों लोगों से न्यारी है काशी, बाबा की नगरी है हमारे। इतने बड़े जहां कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे जहां में, इतने बड़े जहां मालिक तेरे जहां में, इतने बड़े जहां में, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा, अब किसके द्वार जाऊं, दुख में किसे सुनाऊं, सब कर गए किनारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे के मोती आंसू में ढल गए, क्या रात क्या सवेरा, आठों प्रहर अंधेरा, टूटा हर एक तारा, कोई नहीं हमारा, मालिक तेरे जहां में, इतने बड़े जहां में, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। यदि मैंने जीवन भर आपका पूजन किया हो, मेरे पति ने सत्य एवं धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया हो, तो हे मेरी करुणामयी, हमारा संकट जरूर मिटाना। यदि हम जल भी जाएं, तब दूसरे जन्म में हमें महाराज हरिश्चंद्र की ही पत्नी बनाना। भविष्य में यही मेरे जीवन साथी बने। पति के चरणों में प्रणाम किया, और जब तारा आग में कूदने को तैयार हुई, तो वहीं पर अष्टभुजी रूप होकर के माँ जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा महारानी की जय। शिव प्रकट हो गए, समस्त देवता आ गए, हरिश्चंद्र के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। जय हो हरिश्चंद्र तुम्हारी। रोहित उठ करके खड़ा हुआ, पिता से लिपट गया, हरिश्चंद्र ने गोद में उठा लिया। विश्वामित्र भी आ गए। नवयोग से श्रोता बन करके तो आप भगवती के ही स्वरूप बन जाएंगे। माँ का प्रत्यक्ष दर्शन आपको हो जाएगा। उस व्यक्ति को माँ कभी नहीं छोड़ती जो निरंतर माँ का चिंतन करते रहते हैं। इति समुनि वराणा अग्रतः श्रावयित्वा सकल निगम गुह्यम दौर्गमे तत्पुराणम। दान से भगवान मिलेंगे जरूरी नहीं है, यज्ञ करने से परमात्मा मिल जाएंगे आवश्यक नहीं है, लेकिन नाम से भगवान मिलेंगे, भगवती मिलेगी, ये संसार का ध्रुव सत्य है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में नाम महिमा को बढ़ाएं। बस बुलाई गई रे करके इशारों, बुलाई गई रे
बरसाने की छोरी राधे गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधे गोरी गोरी, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधे गोरी गोरी, राधे गोरी गोरी। मेरे अगना में तुलसी का बिरवा, 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 तुलसी निशानी बताई गई रे, तुलसी निशानी बताई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। श्यामा प्यारी सब सखियन में प्यारी, मोहन के मन को लुभाई गई रे, मोहन के मन को लुभाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधे गोरी। अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे मध्य में आए, आपने हमारी कथा का सम्मान बढ़ाया, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। समाज के बीच में भी दुर्गा शक्ति हमारे नई पीढ़ी के अंदर आने चाहिए। आज हमने देखा किस प्रकार से बांग्लादेश की घटनाएं हो रही है, नेपाल में घटनाएं हो रही है, हम अपने आत्मरक्षा कैसे करेंगे? ये बच्चे आ रहे हैं, इनका तालियों से स्वागत कीजिएगा। हरिओम हरिओम। यही बात हमने कथा में कही थी और बड़ी प्रसन्नता हो रही है इन बच्चियों को देख करके। आप भी अपनी बच्चियों को ऐसी बनाएं, बेटों को ऐसी बनाएं। रील बनाने से अच्छा है कि ऐसा बनाएं। समय ज्यादा नहीं है, सारे बच्चे तैयारी से आए थे, लेकिन आप भी खचाखच हॉल भरा हुआ है, इसलिए वो दिखा नहीं सकते ज्यादा। पूरी बालिकाएं तो अपना दंड भी, लाठी भी पीछे ही छोड़ के आ गई। इस प्रकार से हमारी नई पीढ़ी में सौरी शक्ति जागरण हो, बच्चियों में भी। अभी जगह नहीं है, बच्चे भी अपनी तैयारी करके आए थे दंड के साथ। चलो हो गया। एक ओम हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्ज्योतित्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम हि देवहितं यदाजुः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गै। ॐ जय अम्बे गौरी नाग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को मैया टीको मृगमद को। उज्ज्वल से दो नयना निर्मल से दो नयना चंद्रवदन देखो। ओम जय
साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरि वाहन राजत खड्ग कपरधारी मैया खड्ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवन सुर नर मुनि जन सेवन इनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तेरी कथा सुनाने मिली हरि नाम जपन को बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीव मिली हरि नाम जपन को बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके हो जा भव से पार। बरस रही प्रभु की कृपा बरस रही प्रभु की कृपा बरस रही हरि की दया बरस रही हरि की बरस रही हरि की कृपा बरस रही हरि की कृपा